दुनिया भर से सनातन धर्म की सारी खबरों से रहना चाहते हैं अपडेट, तो सब्सक्राइब करें द साइंटिफिक हिंदू को। अब तक हमारी कथाएं हिंदू परिवारों ने बहुत करवाई, लेकिन भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा, पूरा मुसलमान परिवार हमारी 3 दिन की कथा करवाएगा। उड़ान के लिए सामान कम होना चाहिए और जिंदगी में मुस्कान के लिए अरमान कम होना चाहिए। भारत देश में एक ऐसा समुदाय है जो स्वयं को इस्लाम का सबसे बड़ा रक्षक मानता है। हालांकि जो असली इस्लाम वाले हैं वो इन्हें इस्लाम वाला मानने से भी इनकार कर देते हैं, लेकिन फिर भी भारत में रह रहा यह समुदाय समय समय पर हुड़दंग मचाता ही है। ये समुदाय ऐसा है जो सबसे ज्यादा नफरत अगर किसी से करता है तो वह हिंदू है, हिंदू परंपराएं, और अगर कोई हिंदू राष्ट्र और राम राज्य की बात कर देता है तब तो ये बौखलाई उठते हैं, कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, हमारी भी जनसंख्या बहुत है, हम फिर इस्लामिक राष्ट्र बनाएंगे। लेकिन अगर मैं कहूँ कि इन समुदाय में एक मुस्लिमों का वर्ग ऐसा है जो कहता है कि हम इनसे अलग हैं, हम ये वाले नहीं हैं, हम मानते हैं कि हम पहले हिंदू ही थे, हमारा कन्वर्जन कराया गया, हमारे पूर्वजों के पास क्या मजबूरी थी ये हम नहीं जानते, लेकिन उनका कन्वर्जन कराया गया, इसलिए हम आज मुस्लिम जरूर हो गए हैं, लेकिन हम अपनी परंपराओं को नहीं छोड़ सकते। क्या है पूरा माजरा? आखिर क्यों ये मुस्लिम हिंदू रीति रिवाजों का पालन कर रहे हैं? आखिर कैसे ये मुस्लिम मना रहे हैं हिंदू त्योहार, जिन्हें देखकर भारत के कुछ कट्टरपंथी जरूर सुलगने वाले? सब जानेंगे आज के इस वीडियो में। स्वागत है आपका द साइंटिफिक हिंदू पर, और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त धीरेन्द्र। सबसे पहले आप यह तस्वीरें देखिए जो कि बागेश्वर धाम के शास्त्री श्री धीरेन्द्र कृष्ण जी की हैं, जिनका स्वागत कुछ मुस्लिम ऐसे कर रहे हैं। यही नहीं, बागेश्वर धाम का सिर्फ स्वागत ही इन मुस्लिमों ने नहीं किया, बल्कि उनकी कथा भी सुनी, और तो और कथा सुनने के बाद उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया जिससे कट्टरपंथी काफी नाराज हो गए। जरा देखिए इन मुस्लिम्स ने ऐसा क्या कहा, सुनिए। मेरा नाम यूसुफ शब्बीर हुसैन बोहरा है, बागेश्वर जी धाम पधारे, हम इनका स्वागत करते हैं और वो हमें आशीर्वाद देने के लिए हमारे यहाँ पधारे, हमारे बीच में पधारे। सीता मुँह धन्य हो गया, और ऐसे गुरु का हम सब मिल के और स्वागत करते हैं। हिंदू राष्ट्र में हम रहते हैं, हिंदू राष्ट्र हो तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं, हम सब इस राष्ट्र का, भारत सरकार का, पूरे समाज का स्वागत करते हैं और गुरुओं के आशीर्वाद के साथ रहना चाहते हैं, अमन चैन के साथ रहना चाहते हैं। बागेश्वर धाम सरकार के बारे में हम देखते रहते हैं, महाराज जी जो पधारे हैं अभूतपूर्व चमत्कार है उनके पास, और हमेशा जिसको भी आशीर्वाद देते हैं उसका पूरा कायाकल्प हो जाता। आज हमारे सीता मुँह का, खेजड़िया का भी पूरा कायाकल्प हो गया है। इसके अलावा हिंदू त्योहारों पर जो वर्ग पत्थरबाजी करता है, उनमें से ही ये लोग हिंदू त्योहारों को कैसे मना रहे हैं ये भी देख लीजिए। एक और वीडियो देखिए जो कि बागेश्वर धाम से ही आया है, जहां कैसे बाबा की कथा पर ये मुस्लिम समुदाय के लोग झूम रहे हैं। आज की कथा में बोहरा समाज के भी सभी भाई विराजमान हैं, और उनमें से एक जने तो बड़ी अच्छी बात कह रहे थे, बोले महाराज जी हम आपको टीवी पर बहुत देखते हैं। हमने कहा कि कोई बात नहीं, आप तो हम यहाँ आते रहेंगे, आप हमको डायरेक्ट देखते रहना। तो दोस्तों आपको बता दें कि इस समुदाय का नाम है बोहरा समुदाय, क्योंकि मुस्लिम समाज से ही आते हैं, लेकिन इनके रीति रिवाज ऐसे हैं जो नकली कन्वर्टेड कट्टरपंथियों को काफी ज्यादा सताते हैं। आपने सुना होगा ये बोहरा शब्द हिंदुओं में भी आता है और मुस्लिमों में भी। तो आपको बता दें कि बोहरा शब्द गुजराती शब्द वोहरू से आया है। वोहरू का अर्थ होता है व्यवहार, और व्यवहार से व्यापार, और बोहरा समुदाय के मुस्लिम आमतौर पर व्यवसाय से जुड़े हुए होते हैं। इनकी अच्छी खासी आबादी है। अगर देशों में बात करें तो पाकिस्तान, अमेरिका, दुबई, यमन, इराक समेत कई खाड़ी देशों में बोहरा समुदाय के लोग पाए जाते हैं। बोहरा मुस्लिम अपनी प्राचीन परंपराओं से जुड़े हुए होते हैं। ये सिर्फ अपने समाज में ही शादी करते हैं, किसी अन्य समुदाय के मुस्लिमों में ये शादी भी नहीं करते। इसके अंदर शादी ब्याह में नहीं जाते कि लड़की नहीं दे तो उसके आपके यहाँ और उन मुसलमानों में शादियाँ ना नहीं होती। यही नहीं, इनके रहन सहन में कई हिंदू प्रथाएं भी शामिल हैं।
और भारत में मुस्लिमों में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा समुदाय बोहरा समुदाय ही है। पुरुषों के अलावा महिलाएं भी काफी पढ़ी लिखी होती हैं और व्यापार से लेकर बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट जॉब्स भी करती हैं। बोहरा समुदाय का लिबास भी आम मुस्लिमों से काफी ज्यादा अलग होता है। बोहरा मुस्लिमों की जो परंपराएं हैं वो काफी हद तक हिंदू परंपराओं से मिलती जुलती हैं। बोहरा मुस्लिम कई बार यहाँ तक कह देते हैं कि हम भारत के उन मुस्लिमों में से नहीं हैं जिनके लिए ईश्वर का घर मक्का और इराक में बसता है। हम वो मुस्लिम हैं जो कि हिंदुस्तान को ही अपना घर मानते हैं और यही हमारे लिए जन्नत है और यही हमारे लिए ईश्वर का घर है। हमारी मस्जिद अलग है, हम अलग नमाज पढ़ते हैं, वो उनकी मस्जिद अलग है। वो हमारा त्योहार में जैसा सर्कस निकालते हैं, सर्कस कहते हैं, जुलूस कहते हैं, उसमें पुलिस की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम सीधे साधे पुलिस हमको मंजूरी दे देती। उनके अंदर क्या है कि पुलिस को लाना पड़ता नहीं, विवाद हो जाता तो सिक्योरिटी लेनी पड़ती है। हमारे वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारी टोपी अलग है, इनकी टोपी अलग है। ये केप समझ ले इसमें हाँ ये फर्क बताता है। ये केप है हमारी। दोस्तों अक्सर हम देखते हैं कि मुस्लिम समुदाय के बीच जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं तो वो उनसे उतना घुलते मिलते नहीं है, लेकिन बोहरा मुस्लिम समाज ऐसा है जिनके सामने मोदी जी ने यहाँ तक कहा है कि मैं आपके परिवार की सदस्य की तरह हूँ, प्रधानमंत्री के तौर पर नहीं। प्रधानमंत्री मोदी बोहरा समाज से काफी ज्यादा प्रभावित हैं। दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी का बोहरा समुदाय के मुसलमानों से लगाव ऐसे ही नहीं है। दरअसल बोहरा समुदाय के मुस्लिम गुजरात, महाराष्ट्र इन जगहों पर काफी ज्यादा संख्या में रहते हैं और बोहरा लोग मुख्यतः गुजराती बोलने वाले कारोबारी हैं। इतिहास बताता है कि ये गुजरात के हिंदू थे जो विशेष तौर पर नागर, ब्राह्मण और बनिया समुदाय से ताल्लुक रखते थे, लेकिन इतिहास में इन्होंने अपना धर्म बदला। धर्म बदलने के कई कारण थे और ये हिंदू से मुस्लिम हो गए, लेकिन इन्होंने अपनी तमाम परंपराएं बदली नहीं और अभी भी कई बोहरा परिवार ऐसे हैं जो आज भी हिंदू हैं। बोहरा समुदाय इस्लामिक लॉ का पालन भी करता है। यह समुदाय 21 इमामों में आस्था रखता है। इनके आखिरी इमाम तैयब अबुल कासिम थे। बोहरा समुदाय अभी दुनिया के करीब 40 देशों तक में है, जहां पर सबसे ज्यादा इनकी आबादी जो है वह भारत में है। एक वेबसाइट की माने तो दुनिया भर में बोहरा समुदाय के लोगों की आबादी 10 लाख के करीब है। बोहरा मुसलमान खुद को फातिमी इमामों का वंशज मानते हैं। फातिमी इमाम मिस्र में सीधे पैगंबर मोहम्मद के वंशज माने जाते हैं। पूरी दुनिया का बोहरा समुदाय अलदाई अल मुतलक अपना गुरु मानता है। अलदाई अल मुतलक पहले यमन से अपना आध्यात्मिक आदेश देते थे, लेकिन बीते 450 वर्षों से उनका स्थान भारत हो गया। यानी इन सभी बोहरा मुसलमानों का मक्का और कहीं नहीं बल्कि भारत ही है। इसीलिए इनका भारत से काफी ज्यादा लगाव है। इन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था में भी काफी ज्यादा योगदान दिया है। इसीलिए 2018 में स्वयं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश में इंदौर जिले में उनके धार्मिक कार्यक्रम में सम्मिलित हुए थे और उनके वाज यानी प्रवचन में प्रधानमंत्री ने हिस्सा भी लिया था। कई लोग यह मानते हैं कि बोहरा समुदाय के लोगों में गैर मुस्लिमों या हिंदुओं के सामने यह छवि बनाने की कोशिश रहती है कि वे बाकी मुस्लिमों से अलग हैं और इसलिए उनको उन मुस्लिमों की कैटेगरी में न रखा जाए जो धर्म के लिए हिंसा का सहारा लेते हैं और उनके मन में कट्टरता भरी रहती है। बोहरा समुदाय में काफी ज्यादा एकता देखने को मिलती है और वे अपनी मस्जिदों में किन्हीं दूसरे मुस्लिमों को प्रवेश करने की अनुमति भी नहीं देते हैं। आज के समय में अन्य कट्टरपंथी मुस्लिमों को बोहरा समुदाय से सीख लेने की आवश्यकता है, जहां वे अपनी परंपराओं को भूले नहीं है और आज भी हिंदू रीति रिवाजों का पालन कर रहे हैं। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। कैसी लगी यह जानकारी कमेंट जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।